वक्त हो गया? 50 मिनट। अगर 50 मिनट देने से जहन्नम से छुटकारा मिल रहा है, जन्नत में दाखिला हो रहा है, रोजी में बरकत हो रही है, अल्लाह राजी हो रहा है, 50 मिनट में क्या लोगे? अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं सैयद अमीनुल कादरी का बयान पर। बहुत ही अच्छा बयान है, आप लास्ट तक जरूर बने रहिए वीडियो में। चलिए वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। से पाक पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स नमाज छोड़ दे अल्लाह ताला उस पर 12 मुसीबतें मुसल्लत फरमाता है, 12 तकलीफें। बेशुमार किताबों में यह हदीस लिखी हुई है, लेकिन मैं जहां से पढ़ रहा हूं इसको, सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ एक किताब मंसूब है, गुनियतुत तालिबीन, मैं वहां से इसको पढ़ रहा हूं आपके सामने। अब जरा तवज्जो, और एक बात याद रखना, हुजूर ने कह दिया ना, यही बात है, ईमान है अपना, आका ने कह दिया मुसीबत आएगी आएगी। हुजूर ने फरमाया बेनमाजी के लिए 12 मुसीबतें। अब मैं जल्दी जल्दी उसको पढ़ता हूं, वक्त में जितनी गुंजाइश है, और फिर अपनी बात पूरी करता हूं, लेकिन सब ध्यान से सुनना। वो 12 मुसीबतें जो नमाज नहीं पढ़ते, और आज कुछ फैसला करना। देखिए मेरे भाइयों, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। बहुत इत्मीनान से पढ़ोगे ना, ये हमारे मुबल्लिगीन के और उलमा की तरह 10 मिनट लगते हैं। अब मुझ जैसे देहाती की तरह पढ़ोगे तो कुछ टाइम और भी कम लगेगा। ये लोग बहुत इत्मीनान से पढ़ते हैं, तो 10 मिनट। 5 वक्त की नमाज होती, कितना वक्त हो गया? 50 मिनट। अगर 50 मिनट देने से जहन्नम से छुटकारा मिल रहा है, जन्नत में दाखिला हो रहा है, रोजी में बरकत हो रही है, अल्लाह राजी हो रहा है, 50 मिनट में क्या लोगे? हैं मेरे भाई, 50 मिनट में तो इंसान अपनी पूरी फैमिली को दावत में लेकर के वापस भी नहीं ला पाता। 50 मिनट का हाल ये। लेकिन 50 मिनट क्या ले जा रहे हैं आपको, सोचो। सिर्फ 50 मिनट निकालना है बस, और मिलना क्या है? जन्नत। हुजूर ने कह दिया कामयाबी, रोजी में बरकत, उम्र में बरकत, बीमारी से निजात, नहुसतों से, तकलीफों से निजात। करके देखो, जहां रहो, बस नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज पढ़ो। ट्रेन में, प्लेन में, सफर में, हदर में, पिकनिक पर, घर में जाओ, नमाज मत छोड़ो। अगर इतनी तकलीफ वाला वक्त आ जाए कि बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम फर्ज पढ़ लो किसी भी तरह, मगर पढ़ लो, छोड़ो मत। एक वक्त की नमाज की अहमियत यह है कि अगर एक वक्त की नमाज आपने जानबूझकर छोड़ दी, फिर क़यामत तक भी आप पूरी जिंदगी सजदे में गुजार दोगे, तो वो वक्त पर एक वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है, उसकी फजीलत को पूरी जिंदगी नहीं पहुंच सकते। ये नमाज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान है, 12 मुसीबतों में बेनमाजी गिरफ्तार होगा। 3 मुसीबतें उस पर दुनिया में आएगी। ये सरकार गौसे पाक नकल कर रहे हैं, हदीस पाक। 3 मुसीबतें उस पर दुनिया में आएगी। नंबर 1, पहली मुसीबत, अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा ले। सबका मसला, घर घर का मसला, हर घर का मसला, बरकत नहीं। कहते हैं सब है, बरकत नहीं। क्यों नहीं है? सजदा नहीं, नमाज नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसके सदके में बरकत आती है, वो रसूल जाने बरकत फरमा रहे हैं कि जो नमाज छोड़ेगा अल्लाह बरकत उठाएगा। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो जब वो 24 खाते का सेट हुआ, 48 दुम मेरे चलते हैं, 2-3 साइजिंगें चलती है, मगर मैं नमाज नहीं पढ़ता, तो ये मौलवी की बात क्या है, हैसियत रखती है? मौलवी की बात नहीं, ये मौला की बात है। करोड़ों कमाएगा फिर भी बरकत नहीं होगी, लाखों कमाएगा फिर भी बरकत नहीं होगी। देख लो, बेनमाजी हाय हाय करते हैं, बरकत नहीं है। फिर क्या कहते हैं, मौलवी साहब तावीज दो, पीर साहब तावीज दो, सैयद साहब तावीज दो। देखो मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जिस बरकत को अल्लाह ने उठा लिया, किसी की तावीज में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपकी रोजी में ताकत बरकत ला सके। जो अल्लाह उठा ले उसको कोई वापस नहीं ला सकता। इसलिए पहली बात अल्लाह के रसूल ने फरमाई, रोजी से बरकत जाती। अब घरों से बरकत गई, फिर बरकत जाती तो हम क्या कहते हैं, बंदिश करवा लेंगे क्योंकि किसी ने कुछ कर दिया। मेरे भाई, किसी ने क्या किया? हमने खुद किया।
अपने हाथों से अपने पैर पे कुड़ाड़ा मारा। ये जो बाबा लोगों के कारोबार चल रहे हैं ना, हमारी बेअमली की वजह से चल रहे हैं। जिस दिन आप बामल हो जाएंगे, बाबा को खुद आपके पास दुआ लेने के लिए आना पड़ेगा। ये बेअमल लोग की बात कर रहा हूँ, बामल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, जो खुद आधी रोटी और एक रोटी के लिए तुम्हारे पीछे भागते रहते हैं, आप मुझे बताएं, अगर कोई वाकई बाबा बन जाए ना, वो कोई वाकई बाबा बन जाए, वो पब्लिक के पीछे ना भागे, पब्लिक उसके पीछे भागे। ये जो है वो गांधी जो छपा हुआ है, इसके लिए कितनी अनाप शनाप बातें करते हैं, ईमान खोने वाली बातें करते हैं, तरीकत के नाम पे अड़गम दड़गम बातें करते हैं, तुम्हें अपने शिकंजे फांसने की कोशिश करते हैं। ये मैं तावीज की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। ये जो जाहिल, गवार, अनपढ़, ये इनके चक्कर और चुंगल में फंस करके अपना ईमान भी गंवाते हो। औरतें जाती है तो इज्जत भी गंवा देती है, आबरू भी गंवा देती है। याद रखें, सब बाबा ऐसे नहीं होते, लेकिन आप देख ले, हमें पता चला है कि बाज लोग बाबागिरी के नाम पर जिना के धंधे करवा रहे हैं। ये हालत है, सूरत हाल है। खवातीन जाती, आबरू दे आती है। आप क्या समझ रहे हैं हालात कितने नाजुक हैं? असल में आप मोबाइल गेम में डूबे हुए हो, आपको अपने घर की खबर नहीं है, आपको अपने माशरे की खबर नहीं है, आप फेसबुक में डूबे हुए हो, आपको क्या फिक्र है? अल्लाह अकबर। हालात से आंखें बंद करने के लिए यही तो तुम्हारे हाथ में खिलौना दिया गया है। अल्लाह के बंदो, तुम थे तुम जिधर रुक करते थे, जमाने की रफ्तार उधर हो जाया करती थी। इकबाल कहते हैं दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई ये गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं बाहों नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। बच्चियां जा रही है कि कुछ तावीज दे दो, अच्छा रिश्ता आ जाए, रिश्ते से पहले उसका उस पर वबाल आ जाता है। ये सूरत हाल है। और अब तो हम सुन रहे हैं, सुना है हमने, अब तो मुसलमान मुस्लिम औरतें पंडितों तक के पास, साधुओं तक के पास जाती है। क्या दिन आ गए अल्लाह के बंदो। आपसे पूछता हूं, ये रिश्ते क्या हैं? चले बात आ गई तो ये रिश्ते क्या हैं? ये रिश्ते आसमानों से बनकर आते हैं, यानी जिसकी किस्मत में जो लिख दिया गया, करोड़ों रुकावटें हैं, मिलना उसी ने। अब जब आसमानों से लिख दिया गया है तो मिलना है। फिर उसके बाद दो चीजें, एक तो शादी का वक्त आना और दूसरा किस्मत के पार्टनर का आपस में मिल जाना। वक्त आ गया, मिल गया, हो गई शादी। आपको इसका क्या टेंशन है? ये तो अल्लाह का काम है। अल्लाह के काम में आप क्यों मुखिल हैं? बस आप इतना करें, देर हो रही है तो गिड़गिड़ाएं, अल्लाह जल्दी कर दे, क्योंकि दुआएं तकदीर बदल देती। जल्दी कर दें, आप अल्लाह से अर्जी करें, किसी साहिब दिल से दुआ कराएं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पहली नहुसत नमाज छोड़ने की रोजी से बरकत जाती है, दूसरी नहुसत नमाज छोड़ने की जल्दी जल्दी पढ़ देते। दूसरी नहुसत क्या है? नमाज तर्क करने की, नमाज छोड़ने की दूसरी नहुसत, अल्लाह उसकी उम्र से बरकत उठा लेता है, उम्र उसकी छोटी कर दी जाती है। तीसरी नहुसत, उसके चेहरे से मोमिनों का नूर छीन लिया जाता है, ईमान वालों का नूर छीन लिया जाता है, खूबसूरती छीन ली जाती है। आज मेरी कौम के जवान ज्यादातर काविश और कोशिश क्या कर रहे हैं? कॉस्मेटिक आइटम लगाएंगे, एक से एक साबुन, क्रीम, अच्छे से अच्छा फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे। मैं कहता हूँ अगर नाजायज हराम चीज नहीं मिली है, कोई मना नहीं करता आपको, लेकिन आपसे एक बात कहता हूं, कितना भी कीमती मेकअप करो, कितना भी कीमती, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, लेकिन नमाज का सजदा करोगे तो सजदे की बरकत ये है, जमीन पे रहोगे तो भी चेहरे चमकेंगे, मरोगे तो जनाजे में भी चेहरा चमकेगा, और जब कब्र से उठोगे ना तो अल्लाह के रसूल फरमाते 14वीं रात के चांद की तरह चेहरा चमकेगा। आज खूबसूरत सबको बनना है, सजदा किसी को नहीं करना। नमाज पढ़ो, नमाजी बनो, नमाज की बरकत है, ये सब बरकतें मिलेगी। अब अगर बेनमाजीपन से रोजी कम हुई, उम्र कम हुई, चेहरे से रौनक गई, तो क्या पता चला? इसका अक्स क्या है? मतलब नमाज पढ़ोगे तो रोजी में बरकत होगी, उम्र में बरकत होगी और चेहरा चमकेगा। देखो ये जो लोग नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से, उनके चेहरे देखो। हमारे उलमा पूरी जिंदगी कभी कोई ऐसा क्रीम व्रीम इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी उनके चेहरे चमकते, उनके चेहरे फिर भी चमकते। इसलिए मेरे अजीजों,
अपने चेहरों को चमकाना है तो सजदों को लाजिम करो। फिर अब 3 मुसीबतें मरते वक्त, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दूसरी 3 मुसीबतें बेनमाजी को मरते वक्त ये होगी, वो मरेगा तो जलील और रुस्वा होकर मरेगा, जिल्लत की मौत आएगी। देख लीजिए, बाज लोग ऐसे मरते हैं अल्लाह की पनाह कुछ नहीं कह सकते, बस अल्लाह की अमान, अल अमान वल हफीज, कुछ नहीं कह सकते। किस कदर अल्लाह अकबर, किस कदर अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई कैसे मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है। ये जिल्लत की मौत क्यों है? बेनमाजीपन की वजह से। तौबा करो, जिल्लत की मौत से निजात मिलेगी इंशाअल्लाह। फिर फरमाते अल्लाह के रसूल दूसरी मुसीबत मरते वक्त कि जब वो मरेगा तो भूखा मरेगा, कितना भी खिला दो उसकी भूख नहीं जाएगी, भूखा मरेगा। तीसरी मुसीबत मरते वक्त प्यासा मरेगा, अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दो तो भी वो प्यासा ही मरेगा। अब इसका अक्स क्या है? इसका मतलब अगर नमाज पढ़ोगे तो जिल्लत की मौत नहीं बल्कि इज्जत की मौत है। बेशुमार लोग ऐसे हैं ना, बेशुमार लोग जो मरते हैं तो लोग तमन्ना करते काश ऐसी मौत मुझे भी नसीब, लोग तमन्ना करते। मस्जिद नबवी शरीफ से जब जनाजे जन्नतुल बकी की तरफ जाते हैं तो मैंने बड़े बड़े अल्लाह वालों को ये तमन्ना करते थे काश इसकी जगह मैं होता, है ना। क्या नसीब वाले, क्या इज्जत की मौत। कोई मस्जिद में सजदे में मरता है तो लोग कहते हैं क्या मौत हुई, ये कोई वुजू करते करते जाता है क्या मौत हुई। तो नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह तो इज्जत की मौत आएगी, नमाज पढ़ोगे तो भूखे नहीं मरोगे, नमाज पढ़ोगे तो प्यासे मौत नहीं आएगी। अब 3 मुसीबतें कब्र में। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाएगा, पहली मुसीबत कब्र उसको इतना दबाएगी कि उसके दोनों तरफ की पिसलियां आपस में मिल जाएगी, दोनों तरफ की पिसलियां आपस में मिल जाए। हुजूर ने यूं उंगलियों का इशारा फरमाया, खूबसूरत उंगलियां हुजूर की, हमारी उंगलियां उनकी उंगलियों की तरह हो भी नहीं सकती, लेकिन आका ने इरशाद फरमाया ऐसे पिसलियां मिल जाए। नंबर 2, आका इरशाद फरमाते पिसलियां आपस में टूट कर एक दूसरे में घुस जाएगी और अल्लाह उन पर, उस बेनमाजी पर कब्र में एक अज़दहा मुकर्रर फरमाएगा जिसका नाम है शुजाउल अक़रा, और वो गंजा सांप है। उसकी लंबाई 70 साल की मुसाफत इतनी लंबी है और वो बुख्ती ऊंट की तरह मोटा है और आग की उसकी आंखें हैं और लोहे के उसके नाखून हैं। जब वो किसी को डसेगा तो वो जमीन में धंस जाए। और ये सिलसिला कब तक चलेगा? भाई सांप किसी को डसे तो ज्यादा से ज्यादा आदमी मर जाए, लेकिन अब वो मरेगा नहीं, ना जी सकेगा ना मर सकेगा। फजर नहीं पड़ी थी जोहर तक डसेगा, जोहर नहीं पड़ी थी असर तक, असर नहीं पड़ी थी मगरिब तक, मगरिब नहीं पड़ी थी इशा तक, इशा नहीं पड़ी थी फजर तक। ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक के कयामत कायम न हो जाए। ये सिलसिला उस पे चलता रहेगा। सोचो 10 मिनट की नमाज का टाइम निकालते तो ये मुसीबत आती। और ये कौन कह रहा है? कोई सियासी लीडर नहीं, कोई खतीब नहीं, कोई मौलवी नहीं, ये अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक ने फरमाया, अल्लाह के सच्चे नबी ने फरमाया। उन्होंने कह दिया हक है। जिसके कहने पे खुदा को एक माना, उसके कहने पे ये नहीं मानते। सोचो 10 मिनट का टाइम अगर निकाल लेते इतनी बड़ी मुसीबत से बच जाते। मेरे भाइयों रहम करो, है किसी के अंदर इतनी हिम्मत? अरे खेत का बिच्छू अगर डसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, खेत का सांप डस ले हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कब्र का इतना खतरनाक अज़दहा जिसका नाम शुजाउल अक़रा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको अमान अता करे, पनाह अता करे। अल्लाह के बंदो तौबा करो, अहद करो, नमाज नहीं छोड़ेंगे आज से। बल्कि अभी जिन्होंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी वो घर जाके पहला काम करेंगे, इशा पढ़ेंगे। फजर में उठो, आप जब कारोबार के लिए उठ सकते, ट्रेन पकड़ के लिए उठ सकते, बसें पकड़ने के लिए उठ सकते, नमाज के लिए भी उठो। तो दूसरी मुसीबत है कि शुजाउल अक़रा उस पर मुकर्रर किया जाएगा। और नंबर 3 अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं उसकी कब्र को आग से भर दिया जाए। सोचो जरा, कौन सी आग? जहन्नम की आग। अगर कब्र में आग ना भी हो तो सोचे तो सही, जहां हवा जाने जगह नहीं हो कब्र क्या होगी? थोड़ा कब्र का तसव्वुर करो ना, जरा गौर तो करो।
अगर अपने 10 बाय 10 के कमरे में पंखा और एसी बंद हो जाए तो क्या हाल होता है ना। और कब्र में तो वो कोई कमरा ही नहीं है, करवट बदलने को जगह नहीं है। ये दुनिया ही सब कुछ नहीं, दुनिया की रंगरेलियां ही सब कुछ नहीं है, दुनिया ही सब कुछ नहीं है, दुनिया का ऐशो आराम ही सब कुछ नहीं है। सिर्फ 10 मिनट, एक 10 मिनट कितनी बलाओं से बचा रहा है, 10 मिनट का निकालना कितनी मुसीबतों से निजात दिला रहा है। नमाज सीखो मुबल्लिगीन के पास, इन उलमा के पास, ये सुन्नी दावत इस्लामी के हमारे अहबाब के पास, इन उलमा अहले सुन्नत के पास। 1 घंटा लगेगा नमाज सीखने, 2 घंटा लगेगा। सही नमाज पढ़ने वाले बन जाओ, सच्चे नमाजी बन जाओ। बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, नमाज मत छोड़ो। 10 मिनट का टाइम लगता है, सिर्फ नमाज के पाबंद बनो। तो आका इरशाद फरमाते हैं कि उसकी कब्र को आग से भड़का दिया जाएगा। अल्लाह से पनाह तलब करते, अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। फिर 3 मुसीबतें उसको कयामत में आएगी और 12 पूरी हो जाती है और अपनी बात पूरी होती है। नंबर 1, अल्लाह कयामत में उस पर नजर रहमत नहीं करेगा। कितनी बड़ी मुसीबत है। खुदा जिससे निगाह रहमत फेर ले, नजर रहमत जिस पे ना करे, उसका होगा क्या। फिर फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह उससे नाराज होगा, ना नजर रहमत करेगा, नाराज होगा। नंबर 3, अल्लाह उसका हिसाब सख्ती से लेगा, सख्ती से हिसाब लेकर उसको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। अब आप मुझे बताएं, अगर अल्लाह किसी से नरमी से भी हिसाब ले लेना, तवज्जो करना, अल्लाह अगर किसी से नरमी से भी हिसाब ले ले तो वो जवाब नहीं दे सकता, और चे जाए कि वो सख्ती से ले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आयशा, अगर अल्लाह ने किसी को दरगुजर कर दिया तो वो बख्शा गया, और अगर पूछ लिया तो वो फंस गया। सिर्फ उसका पूछ लेना ही किसी के इम्तिहान के लिए काफी है। उस पर एक सिर्फ हदीस पढ़ रहा हूं, रिवायत पढ़ रहा हूं, एक रिवायत, मैं आपकी औकात ही कुछ नहीं, नमाजी, हाजी, गाजी, शहीद, इनका कोई जिक्र ही नहीं। अल्लाह अपने पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कयामत में एक सवाल करेगा। किससे? हजरत ईसा से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह एक पूरी जिंदगी का हिसाब किताब, अभी जो हमसे करने की हम बात करते हैं ये नहीं, और हम तो गुनहगार, मुजरिम, पापी, कलमा पढ़ना नहीं आता, दुरूद इब्राहिम नहीं आता, वुजू, नमाज कुछ नहीं आता हमें। बल्कि मैं तो लोगों को ये कहता हूं, अगर एक अच्छा आलिम अपना वुजू चेक करे तो हम उसमें नाकाम हो जाए। चे जाए कि अल्लाह चेक करेगा तो क्या होगा। सोचे ना सही क्या हमारा हाल है। और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अल्लाह के बंदो तौबा करो, अल्लाह को मनाओ, राजी करो अल्लाह, और उसके लिए रो, गिड़गिड़ाओ। अल्लाह एक ही सवाल करेगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, ईसा क्या तुमने अपनी कौम को यह कहा था कि तुम्हारे बाद वो तुमको और तुम्हारी मां को खुदा बना ले? आपने ये कहा था। हालांकि ये सवाल अल्लाह उनसे हिसाब लेने के लिए नहीं करेगा, बल्कि ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए और उनको इल्जाम से बरी जिम्मा करने के लिए और उनकी अजमत के इजहार के लिए अल्लाह ये सवाल फरमाएगा कि हजरत ईसा पे उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो कहते हैं कि ईसा खुदा थे, उनकी अम्मी खुदा थी, इसलिए वो 3 खुदा मानते हैं। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए हजरत ईसा से कहेगा कि ये काम तुमने किया, ये आपने किया, कि आपने ये कहा कि आपको और आपकी मां को ये खुदा मान ले। एक सवाल अल्लाह करेगा तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, हदीस पाक का मफहूम है, इस सवाल की हैबत हजरत ईसा पर इतनी तारी होगी कि उनके जिस्म के हर हर बाल से खून की फुवारें निकल पड़ेगी, खून की फुवारें निकल पड़ेगी। ये मासूमों की शान होगी उस दिन, अपना क्या हाल होगा। इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह हिसाब सख्ती से लेगा जो नमाज नहीं पढ़ेगा। तौबा करो, खुद नमाजी बनो, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। नमाजी बनाओगे तो माशरे की इस्लाह भी होगी, क्योंकि अल्लाह फरमाता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे।